बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यूज़ ऑफ हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड। कभी आपको ये लगा है कि जब आप अपनी कोई रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो और उसमें अगर ये यूज़ आया तो कभी आपने ये सोचा होगा कि हाँ, ये तो गलत यूज़ है। जैसे मैंने तो अपनी टीचर से ज़रूर पूछा था कि ये 2 दफ़ा हैड क्यों यूज़ हुआ है या यहाँ हैव हैड, हैज़ हैड क्यों यूज़ हुआ है? तो मुझे भी यही लगा था कि ये बाय मिस्टेक यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो में जितने बच्चों को ऐसा लगता है, जितने स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इनका यूज़ इकट्ठा कैसे हो सकता है या कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में रहें। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फाउंडेशन है, व्हाई टू हेड्स। ये तो हमारे ज़हन में रहता ही है ना कि हम 2 हेड क्यों यूज़ करें। वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर व्हेन हैव इज़ यूज्ड एज़ अ मेन वर्ब। जब भी हैव एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे खाना, पीना, कुछ एक्सपीरियंस करना, या फिर जाना, भागना, इस तरह सारा जो है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जो भी जिसे उर्दू में हम फ़ेल कहते हैं, कोई भी काम जो किया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो हम तब तब ये यूज़ करते हैं, डबल हेड यूज़ करते हैं जब हैव एक मेन वर्ब के तौर पर परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होता है। आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, उसके साथ आपने मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आपने लगा दी, ठीक है? परफेक्ट टेंसेस के अंदर फ़ॉर्मूला फिर इस तरह बन जाता है, हैव आपने लगाया, हैज़ लगाया, ये हैड लगाया और उसके साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाई। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक लगा के आप थर्ड फॉर्म लगाते हो प्रेज़ेंट परफेक्ट जो आपका टेंस होता है उसके अंदर। सिंस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव की जो-सी हमें पता है कि थर्ड फॉर्म जो-सी होती है वो हैड होती है, वी गेट द डबल इफ़ेक्ट। तो हमारे पास डबल इफ़ेक्ट आ जाता है जब हम ये यूज़ करते हैं। प्रेज़ेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ के साथ आप हैड लगाते हो या हैव के साथ हैड लगाते हो। हमें पता है कि प्रेज़ेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव यूज़ होता है और साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। यूज़ फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। अब यहाँ आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखने की ज़रूरत है कि हैज़ हैड या हैव हैड हम वहाँ लगाते हैं कोई ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट के अंदर स्टार्ट हुए हों लेकिन अभी भी प्रेज़ेंट के अंदर कंटिन्यू हो। वो प्रेज़ेंट के अंदर जारी हों लेकिन शुरू वो पास्ट के अंदर हुए हों। एग्ज़ाम्पल के साथ आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और हमें इतना तो पता है कि हम जो हैव है वो यूज़ करते हैं आई, यू, वी दे के साथ और हैज़ यूज़ करते हैं ही, इट सिंगुलर नेम्स जितने होते हैं उनके साथ। तो जैसे आई हैव हैड लंच ऑलरेडी, ठीक है? दे हैव हैड मैनी प्रॉब्लम्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुई हैं लेकिन अभी तक वो जारी हैं, या फिर लंच जो है आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप वो कर रहे हो, ठीक है? उस हैज़ हैड की एग्जांपल देखिए, शी हैज़ हैड अ लॉन्ग डे और फिज़ा हैज़ हैड अ बिज़ी वीक, ठीक है? पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी वीक है। तो इस तरह जो एक्शन आपके पास्ट में स्टार्ट हुआ है, उसे आप कंटिन्यू करते हो अपने अभी तक वो प्रेज़ेंट में भी हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ आप हैज़ हैड को यूज़ करोगे और यहाँ आपने याद रखना है कि हमारा हैज़ या हैड जो है, वो एज़ अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं शी हैज़ टाइम, तो वहाँ हैज़ हमारा मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ भी हमारा हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। आगे पास्ट परफेक्ट की बात करें, वहाँ हैड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पता है हमें कि पास्ट में हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ हैड का कैसे यूज़ किया जा सकता है? यूज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये किसी भी एक ऐसे एक्शन को डिफाइन करता है जो कि पास्ट के अंदर किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ है। जैसे कि मैं स्टेशन पर पहुँच गई थी उसके आने से पहले, तो ये सेंटेंस पास्ट में ही है ना, हमारा पास्ट में ही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक्शन को किसी दूसरे काम से पहले। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आई हैड हैड माय डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ ये एक चीज़ होती है कि आपको पता चल जाता है कि पहले एक्शन कौन-सा हुआ, सेकंड एक्शन कौन-सा हुआ। आई हैड हैड माय डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यहाँ आपको पता चल गया कि पहले डिनर हुआ, गेस्ट बाद में आए, ठीक है? तो इस तरह हम अपना जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। पहले हमने लगाया अपना पास्ट परफेक्ट हैड को, बाद में हमने सिंपल पास्ट जो है उसको हमने यूज़ कर दिया। व्हाई डू वी यूज़, व्हेन डू वी यूज़ इट?
जहाँ हेड को मैंने पहले ही बताया कि ये मेन वर्ब को आपका यहाँ रिप्लेस कर रहा है। जैसे मेन वर्ब है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं जहाँ मेन वर्ब जैसे ईटन है, ड्रंक है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी जगह अगर आप रिप्लेस उन्हें कर रहे हो तो वहाँ आप हैव हैड या हैड का जो है वो आप यूज़ करोगे। जिन एग्जांपल्स में आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ही हैज़ हैड टी, शी हैड अ कोल्ड। ठीक है। ये जैसे सेंटेंस ही हैड अ कोल्ड, कि उसे कोल्ड मतलब सर्दी जो लगी है वो पहले की ही लगी हुई है, पास्ट में ही वो स्टार्ट है, लेकिन अभी तक वो सर्दी वैसे की वैसी ही है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स हम जो करते हैं वो ये होती हैं कि जैसे आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम, आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम। लेकिन जब हम आई हैड और माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम, तो यहाँ हमें मतलब एक ऐसा पता चलेगा कि कौन सा एक्शन जो सा है वो पहले हुआ था। ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह जो है अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो इनकरेक्ट में आई हैड माई ब्रेकफास्ट ही केम, तो यहाँ हमें नहीं कोई भी क्लैरिफाई हो रहा है, लेकिन बाद में हमने जो लगाया आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम, तो यहाँ हमें क्लैरिफाई हो गया। उसके अलावा इनकरेक्ट ही हैव हैड अ कार सिंस टू 2010, लेकिन करेक्ट हम ये लगाएंगे शी हैज हैड अ कार सिंस 2010। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि उसके पास तब भी थी कार और अभी भी उसके पास कार है। सही है। समरी टेबल अगर हम देखें तो यहाँ वही है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है हैव हैज़ के साथ आप हैड लगाते हो। एग्जांपल आई हैव हैड इनफ, और पास्ट परफेक्ट में अगर आप आ जाते हो तो हैड लगाते हो। जैसे वी हैड अ चैट बिफोर नूर केम। ठीक है। ये हो गया हमारा समरी टेबल भी हो गया। आज का जितना हमने पढ़ा उसे समराइज कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँगी। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगी, आज का कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू एजुकेशनल साइकिल्स। थैंक यू।